जय हिंद। आज काफ़ी लोगों की काफ़ी दिनों से डिमांड थी पॉलिटी का वीडियो का, पॉलिटी सब्जेक्ट के बारे में। तो आज मैं पॉलिटी का वीडियो लेके आया हूं और मैं स्पेशली बता दूं जितने भी इनकमिंग डेज में डीएसएसबी या किसी भी केबीएस या फिर एनबीएस या चंडीगढ़ वगैरह में जो टीजीटी का पीजीटी का यदि कोई भी एसएसटी से संबंधित एग्ज़ाम होगा या फिर सीटेट एसएसटी का आने वाला है या एसएससी होगा, रेलवे होगा, किसी भी एग्ज़ाम में 500% गारंटेड, 500% गारंटेड ये टॉपिक है पॉलिटी का और काफ़ी अहम है। और मैं ये पॉलिटी का एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें ये पहला क्लास है, क्लास फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो एक प्रॉपर सीरीज होगा और उससे आप देखोगे प्रीवियस एग्जाम के अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चनों में जो कितने क्वेश्चन इससे आए हुए हैं और कितना यह इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए हम सभी एक बेहतरीन सीरीज की बात करते हैं। जो पॉलिटी सीरीज होगा उसको हम देखते हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इन इनकमिंग सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ, आप बाद में फिर पछताओगे जो आपने पहले क्यों नहीं इसको देखा था और पहले क्यों नहीं इससे नोट्स बनाया था। एंड सेकेंड थिंग, जो भी आप देख रहे हैं, यदि आपको एक्चुअली पॉलिटी से कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है तो आप बाकायदा कॉपी पेन ले करके इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। ये सिर्फ ये रील्स नहीं है जो ऐसे देख लिया और स्माइल कर दिया हो गया, ऐसा नहीं है। ये आपको 100% आपके सक्सेस तक पहुंचाएगा, आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। और आप यदि मानते होंगे पॉलिटी है 3-4 नंबर 5 नंबर की बातें होती हैं, ठीक है, जिस एग्जाम में जिसमें है 100 में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से 5 आते हैं, तो भाई 20 में से 5 भी तो क्वेश्चन है ना, 100 में से 20 भी तो क्वेश्चन है ना। तो आप 20 ठीक करोगे तभी तो 100 पे जाओगे, 20 में से जीके में से 5 ठीक करोगे तभी तो 20 पे जाओगे। तो एक एक क्वेश्चन नहीं, हाफ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप बहुत तसल्ली से इसको देखिए, इस सीरीज को समझिए और आपको अच्छा लगता है या कैसा लगता है उसको कमेंट जरूर करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आइए हम एक बार बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटी को समझते हैं बड़े आसान वे में। तो आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में स्वागत है और मैं जीएस मिश्रा आप सभी का जो है इस पॉलिटी के बेहतरीन सीरीज में स्वागत करता हूं। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास फर्स्ट के बारे में। ठीक है, क्लास फर्स्ट। देखो, पॉलिटी में 3 चीजें होती हैं। हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं, पूरे सिस्टम में, पूरे देश में 3 चीजें होती हैं। 3 वर्ड आपको समझना है, उसी में पूरा का पूरा पॉलिटी खत्म है। पूरे 3 चीज में ही पूरी पॉलिटी खत्म है। क्या क्या जी? पहला है विधायिका या अंग्रेजी वाले लेजिस्लेटिव कहते हैं। यस, जो योयो वाले हैं उनके लिए भी लिख दिया है मैंने, मैं तो कंप्लीट हिंदी मीडियम हूं। विधायिका या लेजिस्लेटिव। दूसरी बात है कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। और तीसरी बात है न्यायपालिका या जुडिशरी। इसलिए मैंने बोला कॉपी खोल करके इसका नोट्स बनाना बहुत अच्छे से। हमारे पॉलिटी में, हमारे सिस्टम में पॉलिटी के लिए मात्र 3 वर्ड है जिससे पूरा का पूरा पॉलिटी डिफाइन होता है। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे। सबसे पहले विधायिका की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव की बात करते हैं, दूसरा एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, तीसरा न्यायपालिका या जुडिशरी की बात करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करें विधायिका क्या होता है। तो मैंने लिखा है जो देश के लिए कानून बनाती हो। ठीक है, मतलब वो इंस्टीट्यूशन जो देश के लिए कानून बनाती हो। मतलब जो लेजिस्लेटिव होता है उसको कहा जाता है लॉ मेकिंग बॉडी फॉर होल कंट्री, जो पूरे देश के लिए क्या हो, कानून बनाता हो। ठीक है, पूरे देश के लिए जो कानून बनाता हो। अब आप बताओ पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है? आप, मैं, प्रेशर कुकर में, इंडक्शन चूल्हा पे कहां बनता है? वह बेसिकली बनता है संसद में, बोले तो पार्लियामेंट में। जी हां, क्या समझा आपने? हमारे देश के लिए कानून कहां बनता है? सिर्फ और सिर्फ किसी हलवाई के यहां नहीं बनता, वो पार्लियामेंट में बनता है, संसद में बनता है। इसका मतलब देश की विधायिका कौन सा हो गया? तो संसद हो गया। ठीक है, तो क्या बताया मैंने? विधायिका लेजिस्लेटिव में जो देश के लिए कानून बनाता हो, लॉ मेकिंग बॉडी फॉर होल कंट्री, पूरे देश के लिए जो कानून बनाता हो उसे ही विधायिका या लेजिस्लेटिव कहते हैं। कानून कौन बनाता है? कानून कहीं प्रेशर कुकर में नहीं बनता है, हलवाई के दुकान में नहीं, कानून संसद में बनता है, पार्लियामेंट में बनता है। ये रहा। तो इसीलिए हेड ऑफ लेजिस्लेटिव, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज द हेड ऑफ लेजिस्लेटिव, मतलब विधायिका का जो है वो हेड कौन होता है? तो विधायिका जो हेड होता है वो पार्लियामेंट है, या अंग्रेजी में पार्लियामेंट, हिंदी में संसद कहते हैं। आपने सुना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा जो संसद के पार्ट कितने हैं।
हमारा जो पार्लियामेंट है इसके पार्ट कितने हैं? तो संसद के दो पार्ट हैं, एक होता है आरएस या राज्यसभा, दूसरा होता है एलएस या लोकसभा। क्या समझा? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, विधायिका का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव मतलब क्या होता है, जो पूरे देश के लिए कानून बनाता है। तो पूरे देश के लिए जब कभी कोई कानून बनेगा, कुछ भी कोई लॉ बनेगा, कोई एक्ट बनेगा, कोई रूल होगा, व्हेन पूरे देश के लिए, तब वो सिर्फ और सिर्फ संसद में बनेगा, पार्लियामेंट में बनेगा। ठीक है, तो हेड ऑफ लेजिस्लेटिव क्या होता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है उसके भाग कितने हैं? तो क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा। बहुत अच्छे से हम इनको देखेंगे। अब सॉरी, अब वही बात करते हैं क्या, संसद के बारे में। यहां जो लिखा हुआ है, जो संसद जो है, बेसिकली संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। लोकसभा, राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, देखो दो चीजें को बहुत अच्छे से समझना। पहली बात, संसद के पार्ट कितने हैं, हमारे पार्लियामेंट के पार्ट कितने हैं? तो पार्लियामेंट के पार्ट जो है वो दो हैं, राज्यसभा और लोकसभा। वही क्वेश्चन आता है, पार्लियामेंट किन किन चीजों से मिल करके बनता है? हमारा जो संसद है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? तो वो बना हुआ है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। जैसे कोई ये क्लास की बात करते हैं, ये जो मैं ऑनलाइन वीडियो बना रहा हूं, आप उसको देखोगे वो कैसे बनेगा। पहली बात एक प्लेटफॉर्म, दूसरी बात मैं, तीसरी बात ये बोर्ड, चौथी बातें आप जो देखने वाले हैं, इन सब को मिला करके ही तो वो बनेगा ना, एक कंप्लीट तौर पे एक सिस्टम बनेगा। उसी तरह से जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद पार्ट जो है वो तो उसको मिला के बनेगा ही बनेगा, बट एक चीज और है जो कि अनसेपरेटेड है, अभिन्न अंग है। मतलब लोकसभा, राज्यसभा तो है ही, बाकी प्रेसिडेंट वो भी संसद के अभिन्न पार्ट हैं, अनसेपरेट पार्ट हैं या अभिन्न अंग हैं। ऐसे कैसे कहोगे? क्योंकि आपको एक कॉमन बातें बताता हूं, आगे हम बात करेंगे, हम पढ़ेंगे, बट अभी कॉमन बातें बता दूं। हमारे यहां पे कुछ भी जो कानून बनता है ना, कोई भी जो कानून बनता है, कुछ भी कानून बनता है, वह कानून, वो एक्ट, वो लॉ तब फाइनल होता है जब उस पर राष्ट्रपति साइन करते हैं या प्रेसिडेंट साइन करते हैं। बस इतना समझो। तो आप बताओ, संसद ने कानून बना दिया, वहां से बिल पास होता है संसद में बिल पास हो गया और राष्ट्रपति ने उस पर साइन ही नहीं किया, वो कहेगी नहीं साइन नहीं करूंगी मैं या नहीं करूंगा, तो काहे का कानून, वो कानून बनेगा ही नहीं। तो मैंने क्या बोला, जो यदि संसद ने जो है, संसद में क्या होता है, बिल पास होता है, प्रेजेंट किया जाता है, बिल पास होता है, तो संसद ने बिल पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर साइन करते हैं, देन बिल बिकम एक्ट, तब जाकर के वो बिल कानून बनता है। तो राष्ट्रपति ने साइन ही नहीं किया तो कानून नहीं होगा। इसीलिए राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को संसद का, पार्लियामेंट का अनसेपरेट पार्ट कहा जाता है। तो प्लीज जब कभी क्वेश्चन आते हैं जो संसद के पार्ट कितने हैं, संसद के पार्ट कितने हैं, तो मात्र दो हैं। पार्लियामेंट के दो भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, बट संसद जो है वो किन किन चीजों से मिलके बनता है, किन चीजों को मिलके पूरा होता है, तो वो होता है लोकसभा, राज्यसभा। पार्ट तो होगा ही होगा, साथ साथ वो चीजें जो अनसेपरेट है, जो उसका पार्ट ना होते हुए भी उसके लिए मैंडेटरी है, दैट इज राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब आप बताइए, जब आप इन तीनों चीजों को पढ़ लोगे, विधायिका कंप्लीट हो गया ना। तो क्या बोला था, जो बेसिकली पॉलिटी में ये बहुत अहम है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव। जी बिल्कुल, तो आप उम्मीद करते हैं ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। हेड ऑफ लेजिस्लेटिव क्या होता है, पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं, 2, लोकसभा एंड राज्यसभा। वहीं पार्लियामेंट किन किन चीजों से मिलकर के बनता है, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, अब क्या क्या है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अनसेपरेट पार्ट है, बिना राष्ट्रपति के साइन हुए कोई भी बिल पास नहीं होता है, ठीक है, कोई भी बिल, कानून नहीं बनता है, सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव, बोले तो हिंदी में कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब क्या, जिसके द्वारा कार्य का पालन कराता हो। अब बताइए, सिर्फ कानून बन के ही क्या हो जाएगा, उस कानून का एग्जीक्यूशन भी तो होना चाहिए ना पूरे देश में, समझ रहे हो, उस कानून का पूरे देश में एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। जी हां, तो वही चीजें हो गई जो मतलब वो बॉडी
जो किसी भी लॉ को पूरे देश में एग्जीक्यूट कराती हो, दैट इज एग्जीक्यूटिव। सिंपल सी बातें हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है देवियों और सज्जन, ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। जो भारत में हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव दैट इज प्रेसिडेंट। जी हां, हमारे देश में राष्ट्रपति जो है वो भारत में कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। जी हां, ऑफिशियली तौर पे जो है वो होते हैं। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जी हां, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का रियल हेड, वास्तविक प्रधान। तो रियल हेड जो होते हैं वो होते हैं पीएम बोले तो प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर मतलब क्यों, ऐसा क्यों जी कहोगे, क्यों? वे राष्ट्रपति तो बड़े होते हैं, फिर ये क्यों है रियल हेड? क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक है और पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ड्यू टू पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब भारत में क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है। मतलब संसद है तो क्या है, वहां पे चुनाव होंगे तो इलेक्ट होकर के वहां पे एक व्यक्ति इलेक्ट होता है जो वहां क्या बनता है, पीएम बनता है। इसीलिए जो पूरे सिस्टम का जो रियल हेड होता है वो पीएम होते हैं। बट जब हम संविधान के तौर पे बात करते हैं, हम किताबी बात करते हैं, तो उसमें जो राष्ट्रपति जो है वो रियल हेड है। बट आप दोनों का अंतर समझिए, पीएम इसीलिए रियल हेड है क्योंकि पीएम इलेक्टेड होते हैं। पीएम जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, संसदीय शासन व्यवस्था है, मतलब संसद है और संसद में के थ्रू संसद का लोकसभा का चुनाव होता है। उस चुनाव से एक व्यक्ति इलेक्ट होकर के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो जो पूरी जनता ने उनको इलेक्ट किया है इसीलिए वो पूरे सिस्टम का हेड होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है। जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति, कोई कंफ्यूजन नहीं। बट रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लियर क्वेश्चन होता है, वास्तविक प्रधान, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि ड्यू टू पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, भारत में क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है जिसके तहत भारत में इलेक्शन या क्या होते हैं, चुनाव होते हैं और उससे क्या होता है, पीएम यहां पे चुन करके बनते हैं। कोई कंफ्यूजन? अब बात करते हैं न्यायपालिका या जुडिशरी। अब बताइए, यहां पे कोई कानून बना, उसको इन्होंने लागू करा दिया। अब यदि जो उसको फॉलो नहीं करेगा, जुडिशरी उसको दंड देगी। सिंपल सी बात है, हमारा सिस्टम बिना जुडिशरी के पूरा नहीं होता है। अब बातें आती है, हेड ऑफ जुडिशरी कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट, वन एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट। आपको पता होगा पूरे भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट है? एक। पूरे भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है। कहां पे? न्यू दिल्ली में है, आप सभी को पता होगा। तो भारत में जो जुडिशरी का जो सबसे सुप्रीम बॉस है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। पूरे देश में एक है, कहां? नई दिल्ली में। तो आपने क्या समझा? जो अब आप देखिए, ये तीनों चीजों की यदि बात करते हैं तो पूरा हमारा जो सिस्टम है ना, हमारी जो पूरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को या सिस्टम को देखोगे तो ये तीनों पढ़ लोगे तो सारा खत्म है। पॉलिटी सब कुछ इसी में है। इसलिए मैंने बोला पॉलिटी में आप तीन वर्ड को याद रखिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्लियर कर दिया, एग्जीक्यूटिव क्लियर कर दिया और जुडिशरी कर दिया। और सुनो, ये सिर्फ पढ़ाया नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। पढ़ाई लिखाई तो अब होगा पढ़ाई लिखाई, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हम सबसे पहले लेजिस्लेटिव को लेते हैं। क्योंकि लेजिस्लेटिव में बोला मैंने पार्लियामेंट से लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट बनते हैं। तो देखो यहां पे ध्यान देना, यहां पे मैंने लिखा है इसी का संसद, ठीक है, ये संसद लिखा है संसद, और इसको मैंने यहां पे लिखा है राज्यसभा और यहां पे लिखा है लोकसभा। यहां 81 है, यहां 80 और यहां संसद का 79 है। ये क्या है जी? आपको पता होगा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है और संविधान में हर चीजों को डिफाइन किया गया है थ्रू आर्टिकल। पूरे के पूरे संविधान में हर एक चीज को आर्टिकल के थ्रू डिफाइन किया गया है। आपको बता दूं, जब हमारा क्या बना था, संविधान बना था, उस समय में टोटल 395 आर्टिकल थे। कितने थे? 395। आज के डेट में टोटल कितने हैं एट प्रेजेंट? 448। एक क्वेश्चन यही हो गया, जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल थे? 395। वर्तमान में कितने एट प्रेजेंट? कितने? 448, ठीक है। तो आपको बता दूं, इनका भी आर्टिकल है और आर्टिकल इन सब जैसों का याद करना 1000% गारंटी है। 100-200 नहीं बोल रहा हूं मैं, 1000%। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, किस आर्टिकल के थ्रू संसद का डिफाइन है, किस आर्टिकल के थ्रू लोकसभा का डिफाइन है, किस आर्टिकल के थ्रू राज्यसभा का डिफाइन है? 1 सेकंड में अभी समझ में आ जाएगा, 1 सेकंड में। जी हां, कैसे? देखो,
आपको क्या बोला, संसद का भाग कौन कौन है, मतलब संसद के दो बेटे, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दो बेटे, पार्ट मतलब बेटा हो गया, बाप का पार्ट बेटा होता है ना, मतलब एक तरह से याद कराने का तरीका है ये, ठीक है। तो संसद के कितने पार्ट, दो पार्ट। संसद के कितने बेटे, दो बेटे, लोकसभा और राज्यसभा। समझने की कोशिश करना। अब आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान देना, इनमें राज्यसभा जो है ना, ये जो राज्यसभा है ये बड़ा बेटा होता है और लोकसभा जो है ये छोटा बेटा होता है। कैसे, इसको अभी आपको समझा दूंगा, याद कराने के लिए, अदरवाइज मत लेना है कोई इसको, ये सिर्फ याद कराने का तरीका है, अपना टेक्निक है मेरा। जो संसद के दो बेटे, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें राज्यसभा बड़ा बेटा, लोकसभा छोटा बेटा। अब बताइए, यदि पापा का नंबर 79 है, पापा का नंबर 79 है, तो बड़ा बेटा का नंबर कितना आएगा, 80 आएगा। क्यों, क्योंकि पापा के बाद बड़ा बेटा। और छोटा बेटा का कितना आएगा भाई, तो 81। तो क्या समझा आपने, पापा का नंबर 71, मतलब आर्टिकल 79 में डेफिनेशन है संसद का, जो भारत में एक संसद होगा जिसके जो है पार्ट है लोकसभा और राज्यसभा वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो आर्टिकल 79 के तहत संसद का डेफिनेशन है। अब पापा का बड़ा बेटा आएगा तो क्या है, आर्टिकल 80, और पापा का छोटा बेटा तो आर्टिकल 81। तीनों भूल के दिखाओ मैं, कोई मुझे, अब भूल के दिखाओ ना। क्या बताया मैंने, जो संसद जो है, तो 3 आर्टिकल तो याद हो गया ना। साथ साथ ये बता दिया जो स्टार्टिंग में टोटल कितने आर्टिकल थे, 395। आज के डेट में कितने हैं, 448। क्लियर हो गया। आर्टिकल में क्या होता है, हर चीजों का डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो संसद किस आर्टिकल में डिफाइन है, 79 में। संसद का बड़ा बेटा किस में होगा, तो 79 के बाद 80। छोटा बेटा किस में होगा, 81। क्लियर हो गया। अब सबसे पहली बात, इसको बड़ा बेटा और छोटा बेटा क्यों कह रहे हैं, उसका रीजन समझना। रीजन समझना, बाकायदा किताबी बातें हैं, सब कुछ है, बाकी ये याद कराने के लिए मैंने बड़ा बेटा और छोटा बेटा कहा है। सबसे पहली बात देखो, राज्यसभा, ऐसे याद रखना, राज्यसभा राजाओं का सभा, भाई राज्यसभा राजाओं का सभा, ये याद करने का तरीका है। और लोकसभा मतलब लोगों का सभा, हम आप जैसे गरीब आदमी। तो आप बताओ, राजा का सभा जो है, वो राजा ऊंचे ऊंचे सिंहासन पे बैठता था ना, ऊंचे ऊंचे पे सिंहासन पे जिल्लो इलाही करके ऐसे बैठता था, और लोग जो है वो बेचारे नीचे बैठे होते थे। तो उसी से आप याद कर लीजिएगा क्या, तो राजा का जो सभा है, बोले तो राज्यसभा, उसको अपर हाउस कहते हैं, अपर हाउस या उच्च सदन। रिलेट हो गया, राजा सिंहासन पे बैठता है तो वो क्या हो गया, अपर हाउस। और लोग का सभा मतलब लोगों का सभा, नीचे हम जैसे गरीब आदमी का सभा, ठीक है। आप अमीर होंगे, हम जैसे गरीब आदमी का सभा, भाई आपको कहूंगा तो बुरा मान जाओगे ना। तो ये क्या है, लोअर हाउस या निम्न सदन। तो रिलेट हो गया। क्या रिलेट हुआ, पापा का नंबर कितना, 79 मतलब आर्टिकल 79। बेटा, बड़ा बेटा कितना, 80, मतलब 80 के तहत राज्यसभा, 81 के तहत लोकसभा। अब बात करते हैं राज्यसभा मतलब राजाओं का सभा, ये याद करने का तरीका है। तो राजा जो हैं, तो राजा ऊंचे ऊंचे पे बैठते थे, ठीक है, इससे बड़े लोग होते थे, इसलिए उसको अपर हाउस कहा जाता है। ये किताबी बात है, इस किताबी बातों को मैंने रिलेट करके आपको समझाया है। तो इसको अपर हाउस कहते हैं। ये क्वेश्चन करोड़ों बार आ चुका है, करोड़ों बार। जो विच हाउस नोन एज अपर हाउस, किस सदन को उच्च सदन कहते हैं। तो भाई राजा जहां पे बैठता है उसी को कहेंगे ना। तो राजा किस में बैठेगा, राज्यसभा में। भूलो इसको, भूलो भूलो, कोई भूल सकते हो, ठीक है। वहीं पे जो है जनता कहां बैठती है, पब्लिक, हम जैसे गरीब कहां बैठते हैं, नीचे। तो वो हो गया निम्न सदन, लोअर हाउस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, लोअर हाउस किसको कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। दो चीजें क्लियर हो गई, ओके। अब इससे देखिए, अब राजा जो है, राजा की हर चीजें फिक्स होती है ना, शानो शौकत का जिंदगी होता है, बिल्कुल सोने का चम्मच, सोने की थाली मतलब चांदी का चम्मच वगैरह वगैरह करके सुबह शाम जी 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 करके सुबह हर तरह से जो है चीजें उसके बाद अरेंज होता है, फिक्स होता है। सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, दिन को क्या खाना है, शिकार कब करने जाना है, बंदूक कब चलाना है, सारी फिक्स है ना, सारा फिक्स है ना। तो इसीलिए राज्यसभा को फिक्स्ड हाउस कहते हैं, याद करने का एक तरीका, भूलिए कोई। तो इसीलिए मैंने बोला राज्यसभा बोले तो राजा का सभा, बस आप इतना याद रखिएगा, उससे सारी चीजें याद रह जाएगी। राजा है मतलब ऊंचे वाला, राजा है तो फिक्स है, भाई नाश्ता भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा, डिनर भी मिलेगा। बट हम जैसे जो गरीब हैं, क्या उसका फिक्स है कुछ? नाश्ता मिलेगा तो जरूरी है जो लंच मिल जाए, डिनर मिल जाए। रोड पे जा रहे हो, कोई बड़ा अमीर आदमी उड़ा के आपको चला जाएगा, आप पैदल जा रहे हो, आप साइकिल से जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो, और पीछे से कार वाला आया, मर्सिडीज वाला उड़ा के ले गया, तो क्या फिक्स है गरीब आदमी का? कुछ नहीं फिक्स है। तो मतलब लोकसभा जो है वो अनफिक्स्ड हाउस होता है, अस्थाई सदन। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देसी भाषा में रिलेट करके याद कर रहे हैं।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस हाउस को हम फिक्स्ड हाउस कहते हैं, तो राजा के हाउस को कहेंगे, क्योंकि हमारा तो भाई गरीब आदमी का है, फिक्स नहीं है। तो फिक्स्ड हाउस कौन हो गया? राज्यसभा। अनफिक्स क्यों हो गया? कौन हो गया? लोकसभा। क्या ये चीजें क्लियर हो गई? अब तीसरी बात करते हैं। देखो, फिक्स्ड कोई कब होता है? जब सारी चीजें सिस्टमेटिक होती है, कभी कोई डिसॉल्व नहीं होगा, भंग नहीं होगा, खराब नहीं होगा, बंद नहीं होगा। तो राजा की कोई चीजें खराब होंगी, खराब होने से पहले नया आ जाएगा। समझ रहे हो ना? ये पंखा है, ये नहीं चलेगा, उससे पहले नया आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इसको फिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता, कभी डिसॉल्व नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं। वहीं पे इसको अनफिक्स्ड क्यों कहते हैं? गरीब आदमी बताओ क्यों अनफिक्स्ड है? क्योंकि यहां पे बहुमत नहीं होने पर कभी भी भंग हो सकता है। बोले तो लोकसभा में यदि मेजोरिटी नहीं है तो कभी भी वो डिसॉल्व हो सकता है। मतलब गरीब आदमी यदि कमाएगा नहीं तो खा नहीं सकता है। गरीब आदमी अपना ध्यान नहीं रखेगा तो कोई मर्सिडीज वाला उसको उड़ा के जा सकता है। गरीब आदमी यदि केयर से नहीं चलेगा तो कोई उसका मोबाइल छीन लेगा। अब बताओ, जो गाड़ी में चलता है उसका कोई मोबाइल छीन सकता है क्या? तो वो एक गाड़ी वाला कम से कम फिक्स तो है ना। आप फिक्स नहीं हो, आप फिक्स नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, बुरा नहीं मानना है, पर वास्तविकता ये है। तो मतलब चूंकि क्या हो गया, ये तीन जो है मैंने आम जनजीवन से रिलेट करके बताया है। जो संसद जो है किस आर्टिकल में वर्णन है? 79 में। संसद का बड़ा बेटा मतलब 79 के बाद 80, और तो राज्यसभा, और छोटा बेटा लोकसभा 81। राजा है मतलब वो फिक्स्ड है, तो क्या हो गया? अपर हाउस। ठीक है, उच्च सदन, ठीक है, वो फिक्स्ड हो गया और उच्च सदन हो गया। वहीं लोकसभा है, लोअर हाउस है नीचे वाला, तो निम्न सदन और अनफिक्स्ड हो गया। साथ साथ फिक्स मतलब वो कभी डिसॉल्व नहीं होता, और लोकसभा जो है ये डिसॉल्व हो जाता है यदि इसके पास बहुमत ना हो, मेजोरिटी नहीं हो। अब गरीब आदमी के पास 5 लोग नहीं है यदि उसके मोहल्ले में जानकार, तो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। राजा को क्या फर्क पड़ता है कोई जानता है या नहीं जानता है? ठीक है, तो ये सारी चीजें सबको क्लियर हो गई होगी। आई थिंक आपको शायद ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब मैंने यहीं से उठाया है लोकसभा को। हम पहले लोकसभा पढ़ेंगे, फिर हम राज्यसभा पे, राजा को बाद में पढ़ेंगे। पहले गरीब आदमी की बातें होंगी, क्योंकि गरीब है तब जाके राजा है। सिर्फ राजा से देश नहीं चलता, लोग से देश चलता है। ठीक है, तो इसलिए पहले लोगों की बात करेंगे। ठीक है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा वैसे भी। ठीक है, अब देखो लोकसभा या बात आ गई, कौन सा लोकसभा क्या हो गया? छोटा बेटा। छोटा बेटा का नंबर कितना? 81। कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लोकसभा जो है इसमें मैक्सिमम कितने नंबर होते हैं? क्योंकि लोकसभा जो है ना, हमने बात करी थी लोकसभा राज्यसभा, इसमें सदस्य होते हैं। भाई लोकसभा तो एक नाम है, एक हाउस का नाम है, बट उसके मेंबर होते हैं ना, जिसको हम एमपी कहते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम एमपी कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? सांसद, एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं? देखिए, मैक्सिमम या अधिकतम सदस्यों की संख्या कहां पे? इन लोकसभा। तो वो 552 होते हैं। 552, देखो 552, 552, 2 5 है, 2 लिख दो, 552। ठीक है, तो चूंकि लोकसभा से क्या बनते हैं? एमपी बनते हैं, ये लिखा मैंने, सांसद बनते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो लोकसभा में मैक्सिमम कितने एमपी होते हैं? तो 552। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। वहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब लोकसभा बना था, स्टार्ट हुआ था 1950 में, जब ये स्टार्ट किया गया था, तब टोटल कितने मेंबर थे लोकसभा के? तब टोटल कितने मेंबर थे? तब 500 थे। तो 2 क्वेश्चन हो गए। आज के डेट में लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं तो 552 हो सकते हैं। 2 बार 5, तो 2 बार 5 हो गया, तो 2 लिख दो, 552। वहीं पे जब स्टार्ट में 1950 में हमारा जब संविधान बना था, तब कितना डिसाइड किया गया था जो लोकसभा में मेंबर होंगे? तो 500 होंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, 2 क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं, भाई मैक्सिमम का बता दिया, ये पास्ट की बातें बता दी, वर्तमान में कितना है? एट प्रेजेंट टोटल मेंबर कितने हैं? तो देखिए, वर्तमान में एट प्रेजेंट टोटल जो मेंबर है किस में? इन लोकसभा में वो 543 है। कितना है? 543। 5 4 3, 5 4 3, 5 4 3, 543 है। जो कि ध्यान देना है, 1950 से जनवरी 2020 तक जो है ये 545 थे। मतलब 1950 नहीं, आगे से यदि बात करते हैं, इसको आप मिटाओ, ये कहोगे जो जनवरी 2020 तक ये 545 थे। मतलब क्या हो गया जी?
थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। एट प्रेजेंट मैंने बोला 543 है, फिर मैं कह रहा हूं जनवरी 2020 तक 545 थे, तो मतलब 2 कहां गया? कौआ ले गया, कुत्ता ले गया, कहां गया? मतलब बाघ ले गया। 2 बताता हूं। एक्चुअली जो अभी जो सिनेरियो था लोकसभा में, बहुत आराम से समझना, ये रील्स नहीं है जो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, ये एक प्रॉपर क्लास हो रही है, मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, एक तरह से समझ लो क्लास चल रही है आप लोगों की, ठीक है। तो वर्तमान में 543 है, मैंने बोला जनवरी 2020 तक 545 थे, तो 2 कहां गया? कौन ले गया उसको? कोई ले नहीं गया। अभी समझना, एक्चुअली ये जो 545 है, इसमें से 543 जो है, यहां देखो इलेक्टेड बोले जिसका चुनाव होता है, जो चुनाव के थ्रू बनते हैं उसको हम इलेक्टेड कहते हैं। तो 543 इलेक्टेड थे और 2 होते थे एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। मतलब लोकसभा में 2 व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करता था और वो किस कैटेगरी के होते थे? एंग्लो इंडियन कैटेगरी के। अब कहोगे ये क्या बीमारी है एंग्लो इंडियन? तो एंग्लो बोले तो ब्रिटिश और इंडियन मतलब भारतीय, तो ब्रिटिश और भारतीय कम्युनिटी को मिलाकर के जो मेंबर बनते थे, मतलब जो लोग होते थे, उनमें से किसी 2 को चुना जाता था। किसके द्वारा? चुना नहीं जाता था, नॉमिनेट किया जाता था, माना जाता था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, सरकार के रिकमेंडेशन पे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो चुनाव कितने पे होता था? स्टिल होता है। चुनाव कितने पे होता है? 543 पे। हमारे देश में लोकसभा का चुनाव इलेक्शन कितने मेंबर के लिए होता है? 543 होता है 543। फिर ये 2 जो थे ये कहां चले गए? क्योंकि अभी तो मैंने 545 बोला था। एक्चुअली ध्यान दीजिएगा, 2 एंग्लो इंडियन जो कैटेगरी के व्यक्ति थे जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था, उसको अब हटा दिया गया है। समझ में? किसके थ्रू? तो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा रिमूव कर दिया गया है। अब कहोगे ये क्या है जी? 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हिंदी में कहते हैं 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 2019 संशोधन के द्वारा जनवरी 2020 में इसको हटा दिया गया है। मतलब अब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन व्यक्ति के कोई भी कम्युनिटी, कोई भी जो व्यक्ति उसमें नहीं होगा, राष्ट्रपति कोई नॉमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि सरकार का यह कहना है अब एंग्लो इंडियन समुदाय के जनता ही नहीं है तो फिर उनके नॉमिनेटेड क्यों होंगे? उस समय में चूंकि ब्रिटिशर्स यहां पे रहते थे, उन्होंने यहां शादियां कर रखे थे, उनके बच्चे थे, बहुत सारी चीजें थी, तब वो लोग थे। अब वो है ही नहीं तो उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव क्यों हम चुनेंगे? समझ में आ रही है बातें? तो अब तो क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कितने मेंबर राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था? 2 मेंबर। कितने? 2 मेंबर। किस कम्युनिटी के? एंग्लो इंडियन के। अब वो है नहीं, अब एबोलिस्ट हो गया है, गायब हो गया है, खत्म हो गया है। किसके थ्रू? थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा वो खत्म हो गया है। अब कहोगे संविधान संशोधन क्या होता है? तो आपको पता है हमारा संविधान जो है वो 1950 में बन गया था, मतलब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। आप सभी को बोल रहा हूं, जिसने भी कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और संविधान का वीडियो देखिए और आप रियलाइज कीजिए जो आप क्या मिस कर रहे थे। जी हां, मैं कह रहा हूं गारंटी देके आपको रियलाइज होगा जो आप क्या मिस कर रहे थे। तो आप संविधान का वीडियो देखिए, वहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पॉलिटी प्लेलिस्ट में जाके, कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो अंग्रेजी वाले, ठीक है। तो 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब क्या हो गया? 1950 में संविधान बना था, तो बताइए 1950 में जो हमारे देश का जो कंडीशन था अब 2024 में है, क्या सेम होगा? भाई चीजें बढ़ेंगी ना, जनसंख्या बढ़ेगा, सड़क बढ़ा, लोग बढ़े, सब कुछ बढ़ गया। तो इसका मतलब उसमें और चीजें जो है वो अमेंडमेंट होगी, सुधार होगी। तो मतलब हमारे संविधान में टाइम टू टाइम जो मॉडिफिकेशन किया जाता है, जो सुधार किया जाता है, उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब देखिए ये संविधान हमारे देश की जो मतलब एक तरह से आस्था है, एक भावना है, एक सम्मान है, वो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसमें संशोधन कर रहे हो, मतलब कोई भी कर देगा थोड़ी नहीं। आर्टिकल में बाकायदा मेंशन है। कहां? आर्टिकल 368।
आर्टिकल 368 ये कहती है जो हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है बाय होम, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। तो किस आर्टिकल के थ्रू संविधान में संशोधन होता है? आर्टिकल 368, ये भी बता दिया। इससे पहले कौन सा आर्टिकल बताया? संसद का 79, बेटा बड़ा बेटा 80, छोटा बेटा 81, 3 ये हो गया, चौथा ये हो गया। किस आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है? 3, 6, 8, 368। किस संशोधन के थ्रू ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिमूव कर दिया गया? जो 2 होते थे वो 104वां संविधान संशोधन के थ्रू। अभी तक टोटल कितने हो चुके हैं? 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 106। अब बात करते हैं, ध्यान देना। तो आपने क्या समझा? मैक्सिमम कितने मेंबर थे? 552 हो सकते हैं, हो सकते हैं कितने? 552। जब पहली बार स्टार्टिंग में संविधान बनी थी तब कितना लोकसभा में डिसाइड किया गया था? 500। क्लियर है? वर्तमान में टोटल कितने हैं? 543, जिस पे चुनाव होता है। पहले भी, अभी इससे पहले भी 543 पे चुनाव होता था, पर 2 एंग्लो इंडियन के होते थे। राष्ट्रपति उसको क्या करते थे? नॉमिनेट करते थे, बट वो संविधान के 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू उसको हटा दिया गया है। यहां तक क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके थ्रू होता है? 368 के थ्रू। यहां तक क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं। आप सभी को पता होगा हमारा नया संसद भवन बना है, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। तो नया संसद भवन में यह डिसाइड है जो 888 लोकसभा सदस्य जो है, ये मेंबर ऑफ लोकसभा जो है, उसकी जो है वो सीट है, मतलब बैठने की है। मतलब भविष्य में जब भी जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा? सीट बढ़ेंगी। ऐसे ही अमेंडमेंट करके सीट, ये 552 है, अभी बढ़ सकता है, इससे भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो सीट बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि देखिए ये जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। सांसद जो है ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आप बताइए, जब आपकी जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या इनकी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी? ऑब्वियस सी बातें हैं, क्योंकि जब वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं तो जब हम बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेंगे। क्लियर है? इसीलिए क्या है, भविष्य को देखते हुए नए संसद भवन में लोकसभा सीट कितनी फिक्स बनाई गई है? 888। तो ये ध्यान रखिएगा, जो नए संसद भवन में लोकसभा सीट कितनी बनाई गई है? 888। क्लियर हो गया? ये अभी है नहीं, हो सकता है, माइट बी, ये हो सकता है 50 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद। तो संसद भवन इतना पैसा खर्च करके बना है, थोड़ी ना 2 साल के लिए बना है। हम आप नहीं रहेंगे तब तक भी वो संसद भवन रहेगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, ये जो लोकसभा है टोटल कितना? 543 पे चुनाव होता है। इसमें 131 सीट फिक्स है, जो कि एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 रिजर्व है, फिक्स्ड है। मतलब चूंकि एससी एसटी को जो है वो रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें लोकसभा में टोटल 131 सीट रिजर्व है, जो एससी के लिए कई बार पूछ दिया जाता है 84, और एससी के लिए 47 जो है वो रिजर्व है। वहीं एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है अभी वर्तमान में कितना? 543। ये लोकसभा सदस्यों की संख्या 2026 तक अनचेंज है। मतलब जो आने वाला 2026 तक है तब तक अनचेंज्ड है, मतलब कोई चेंज नहीं हो सकता। 26 तो आ ही गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो वर्तमान में जो एट प्रेजेंट जो लोकसभा के मेंबरों की संख्या है वो कब तक अनचेंज रहेगा? 2026 तक। कोई कंफ्यूजन नहीं। टोटल कितने मेंबर है एट प्रेजेंट? 543। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 552। ठीक है, नए संसद भवन में लोकसभा की सीट कितनी है? 888। क्लियर है? स्टार्टिंग में कितना बनाया गया था? 500। एंग्लो इंडियन किस कैटेगरी के थ्रू हटा दिया गया? किसके? तो 104वां संविधान संशोधन के थ्रू। किस आर्टिकल में संशोधन होता है? 368 में। पापा का कौन सा है? 79। बड़ा बेटा का 80, छोटा बेटा का 81। क्लियर है चीजें? चलिए अब बात करते हैं, जो ये लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, जिसको हमने सांसद कहा, वो कौन बन सकता है? तो यहां पे मैंने लिखा एलिजिबिलिटी ऑफ लोकसभा मेंबर, मतलब जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी जो योग्यता क्या है। आपको एक चीज बता देता हूं, हम संविधान हमारा है ना, संसद हमारा है ना, तो देश हमारा है, तो देश से संविधान से संबंधित कुछ भी काम हो ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी चीजें हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक ही कर सकता है उसको। आप समझ रहे हो? भारत में सरकारी नौकरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। जी हां, एक चपरासी की भी नौकरी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो क्या दूसरे देश का कोई व्यक्ति आकर के भारत में एक चपरासी भी बन सकता है क्या? नहीं। बड़े ऑफिसर की तो बात ही छोड़ो, बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे छोटे से छोटे पोस्ट पे भी बनने के लिए हमारा राइट है। क्यों? क्योंकि यह देश हमारा है, बाहरी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब सबसे पहली बात है, भारत का नागरिक हो। क्यों? क्योंकि आर्टिकल है ना भाई, लोकसभा के लिए 81 आर्टिकल है, तो आर्टिकल है तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए।
एज कम से कम 25 वर्ष हो। एज, जी हाँ, कम से कम है, मैक्सिमम कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम हमारे यहाँ पे जब तक मरते नहीं है तब तक राजनीति खत्म नहीं होती, बट मिनिमम की बातें हैं। मिनिमम एज 25 होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वहीं पे किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट ऑफ पोस्ट। ये क्या हो गया, मतलब भारत सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में किसी तरह से सैलरीड पर्सन ना हो। जी हाँ, किसी भी तरह से उसको इनकम वहां से फिक्स इनकम ना हो, मतलब सैलरी वाला ना हो। बिजनेसमैन चलेगा बट सैलरी वाले नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना, लाभ के पद पे ना हो, प्रॉफिट ऑफ पोस्ट ना हो, वहीं पागल ना हो, ठीक है, दिवालिया ना हो, इंसॉल्वेंट ना हो, मैड ना हो, और साथ साथ संसद द्वारा बनाए कानून को मानता हो, ठीक है ना। मतलब संसद जो कानून बना रही है, मतलब वो लीगली तौर पे सारा चीज करता हो, ठीक है। तो ये ध्यान में पता चले, इंसॉल्वेंट है, बैंकक्रप्ट है, मतलब उसने पता इससे पहले 10 बैंकों के लोन लेकर के और वो दिवालिया हो गया है, देश छोड़ करके भाग गया है, तो इस तरह की चीजें नहीं, मतलब पागल दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ पे पद पे ना हो, बोले तो सरकारी नौकरी में ना होना चाहिए, या फिर कोई ऐसे सिस्टम में ना हो जिससे कि सरकार के द्वारा उसको सैलरी मिलती है। ये स्पष्ट समझो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसे ही कहते हैं प्रॉफिट ऑफ पोस्ट। बिजनेस वालों को कोई दिक्कत नहीं है, पर सरकारी नौकरी वाले को बड़ी समस्या है। वो तब चुनाव लड़ सकते हैं जब वो रिजाइन देंगे, ठीक है। साथ साथ भारत का नागरिक हो, एज कितना होना चाहिए, कम से कम 25। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, ये जो लोकसभा के मेंबर बनते हैं, जिसको हम सांसद कहते हैं हिंदी में, इनका चुनाव कैसे होता है। तो देखिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है या डायरेक्ट इलेक्शन होता है। पहली बात तो ये एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या हो गया। आप चुनाव में खड़े हुए, मैंने आपको वोट दिया, और वोट के बाद यहां पे लगता है ना, यहाँ पे स्याही सी लगती है ना, ब्लैक, और ऐसे करके फोटो खिंचवाते हैं ना ब्लैक पे, उस पे फेसबुक पे डालते हैं ना, इंस्टाग्राम, आजकल इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो वो वही चीजें हैं। मतलब जिस चुनाव में इंडिविजुअल जाकर के आप वोट देते हो ना, उस चुनाव को प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। तो समझ में आ गया, डायरेक्ट चुनाव होता है जो टोटल एडल्ट सरफेस, मतलब पूर्ण वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। अब कहोगे पूर्ण वयस्क मताधिकार क्या होता है, टोटल एडल्ट सरफेस क्या होता है। मतलब देखो, यहां लिखा है मैंने वयस्क मताधिकार, मतलब अनुच्छेद 326 में आर्टिकल आ गया। आर्टिकल 326 के अनुसार भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, जो 18+ हो, 1+ नहीं, 18+ हो, वो वोट दे सकता है। समझ में आ गया। मतलब ये जो वोट हम दिखाते हैं ना, सेल्फी लेते हैं ऐसे करके, फीलिंग हैप्पी, ओके, वो तब बन सकते हो जब आप 18+ के हो, 18+ के हो, तब आप भारत के नागरिक हो, उस एरिया के जो है कंस्टिट्यूशन एजेंट, उसमें असेंबली में आपका नाम हो, लिस्ट में नाम हो, वोटर आईडी आपके पास हो, तो आप जाके वोट दे सकते हो। पर ये सारी चीजें कब होगी, जब आप 18 साल से ज्यादा हो। तो 18 साल से ज्यादा हो, उसी को कहते हैं वयस्क मताधिकार या टोटल एडल्ट सरफेस, ठीक है। बट आप ध्यान दीजिएगा, ये पहले नहीं था। पहले वोटिंग की एज 21 वर्ष थी, समझ गए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पहले जो है एडल्ट कब होता था, 21 साल में थी, जिसे 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में क्या बोला था, यहां 104वां संविधान संशोधन था, और मैंने बोला ना, नीड के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता गया है। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के द्वारा 18 वर्ष किया गया। मतलब पहले जो है वयस्क मताधिकार, मतलब वोट देने का राइट था, वो भारत के नागरिक किसको था, जो 21 साल का था, उससे ज्यादा का था। बट उसको कहा जो भाई नहीं, अब जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं लोग, तो 18 ही कर दिया गया। तो एट प्रेजेंट वयस्क मताधिकार मतलब वोट कौन दे सकता है, जो 18 साल का हो। पहले कितना था, 21 वाला। कब चेंज हुआ, तो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। किस आर्टिकल के थ्रू वयस्क मताधिकार की बातें की गई है, आर्टिकल 326 के थ्रू। भारत में लोकसभा के मेंबर का चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट वोट के थ्रू, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। आप खड़े हुए, मैंने वोट दिया, चुनाव जीत गए, भाइयों बहनों धन्यवाद, ठीक है। वहीं पे किस मीन्स में, तो टोटल एडल्ट सरफेस, मतलब वयस्क मताधिकार के द्वारा, जिसमें हर एक व्यक्ति जाकर के वोट देता है। कौन व्यक्ति, 18+, 18+, 1+ नहीं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टेन्योर के बारे में, लास्ट चीजें। टेन्योर, जो भी लोकसभा का टेन्योर कितना होता है, ठीक है। तो क्या बोला था, लोकसभा गरीब आदमी, ये रहा, अस्थायी है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, बहुमत नहीं होने पर वो भंग हो सकता है। तो वही लिखा है मैंने, देखो कार्यकाल की बात करते हैं। टेन्योर लोकसभा की प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है।
मतलब जनरली लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो उसके फर्स्ट सिटिंग से 5 साल तक होता है, बट ये कंप्लीट डिपेंड है उसकी मेजोरिटी पे, बहुमत पे। हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये क्लास फर्स्ट है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो भाई ये मेजोरिटी पे डिपेंड करता है। पर एवरेज तौर पे आप समझिए लोकसभा की पहली बैठक से 5 साल तक होती है। पर ध्यान दें, इससे पहले भी राष्ट्रपति द्वारा इसको विघटित या डिसॉल्व कर सकती है। मतलब चूंकि बोला ना, जो लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, और भंग मैंने बोला कब होगी, जब इसके पास मेजोरिटी नहीं होगी। मेजोरिटी क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो उससे पहले भी राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। किसको? लोकसभा को। वैसे लोकसभा का टेन्योर एवरेज तौर पे क्या माना जाता है, तो फर्स्ट सिटिंग से 5 साल तक। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, यहां पे ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे देश में आपातकाल भी लगता है, इमरजेंसी जिसको कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी। इसकी भी हम बात करेंगे मतलब नेक्स्ट आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें। तो आर्टिकल ये है, जो आर्टिकल 83 द्वारा आपातकाल के दौरान जब कभी इमरजेंसी लगता है, उस समय लोकसभा का टेन्योर एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। क्या समझा आपने? जो यदि कभी, अब ये इमरजेंसी क्या बीमारी है आप छोड़िए, मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं बाद में समझाऊंगा। बस अभी एक टर्म याद रखिए, लोकसभा का जनरल कितना हो गया टाइम, तो फर्स्ट सिटिंग से 5 साल तक। बट एक कहानी आ गई, मान के चलिए जो यदि इमरजेंसी आ जाती, इमरजेंसी क्या है वो मैं समझाऊंगा। यदि इमरजेंसी आ गया, उस कंडीशन में एक बार में लोकसभा का टेन्योर 1 साल बढ़ाया जा सकता है। मतलब कितना हो जाएगा, 5 + 1 6। बट उसमें क्लॉज है, यदि इमरजेंसी विड्रॉ हो गया, मतलब वही आपातकाल न होने पर 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो इमरजेंसी इंपोज हुआ और सडन से 1-2 महीने बाद इमरजेंसी, अच्छा देखो इमरजेंसी लगा, मैंने कहा इमरजेंसी क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। इमरजेंसी लगा और लगने के बाद लोकसभा का टेन्योर राष्ट्रपति के द्वारा 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 2 महीने बाद इमरजेंसी विड्रॉ कर लिया गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लोकसभा जो है वो मात्र उसका टेन्योर 6 महीने तक ही बढ़ेगा। मतलब 6 महीने के बाद अपने आप उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो वैसे ओवरऑल तो बढ़ेगा ही नहीं, फर्स्ट डे से 5 साल तक होता है टेन्योर इसका, एवरेज तौर पे 5 साल तक। बट जब इमरजेंसी होता है तब एक बार में राष्ट्रपति 1 साल के लिए टेन्योर बढ़ा सकता है। बट यदि बीच में ही इमरजेंसी विड्रॉ हो गया तो मात्र 6 महीने तक वो रह सकता है। ठीक है, आर्टिकल 83 ये कहती है। तो मुझे विश्वास है, शायद मैंने थोड़ा सा जो मेहनत किया है उस मेहनत पे आप लोगों को लोकसभा का और हमारे पास जो स्टार्टिंग में पॉलिटी की जो डेफिनेशन है, संसद है और लोकसभा का जो पहली क्लास है वो कुछ समझ में आया होगा। आपको समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ये सीटेट एसएसटी के लिए, टीजीटी एसएसटी के लिए, डीएसएसबी के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए गारंटेड क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, बहुत अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए और सेकेंड क्लास का आप वेट कीजिए। जल्दी ही आपके पास सेकेंड क्लास लेके आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। जय हिंद।